नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। आखिरकार Amazon प्राइम अपने यूजर्स के लिए नई सौगात ले आया है। जी हां, जिस तांडव को लेकर इतने दिनों से चर्चा थी वो अब रिलीज हो चुकी है। सैफ अली खान की सीरीज 9 अलग अलग भाग में बटी हुई है। जहां रिलीज से पहले इसे दर्शक प्रकाश झा की फिल्म राजनीति से तुलना कर रहे थे, लेकिन तांडव एक बहुत ही अलग किस्म की कहानी है जिसमें दो कहानियां एक साथ चल रही हैं पैरेलली, जिसमें से एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए है तो वहीं दूसरी लड़ाई यूनिवर्सिटी के अंदर पल रहे भेदभाव, जातिवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद से आजादी के लिए है। इस सीरीज की कहानी हमें इंसान के अंदर पल रहे प्यार, महत्वाकांक्षा, लालच, घमंड, नफरत और ईर्ष्या को दिखाती है। तांडव कदम कदम पर धोखे की कहानी है। कुर्सी की इस खेल में कोई भी सही या गलत के साथ नहीं होता है, हर कोई बस राजनीति से मतलब रखता है। सीरीज की कहानी की शुरुआत में दक्षिणपंथी पार्टी यानी जेएलडी जन लोक दल तीसरी बार आम चुनाव जीतने को तैयार है, जिसके बाद अब ये बात तय हो गई है कि देवकी नंदन यानी कि तिग्मांशु धूलिया अब एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। लेकिन नतीजों के एक दिन पहले उनका निधन हो जाता है। इस खबर के आने के बाद देश में हड़कंप मच जाता है। निधन के बाद हर कोई चाहता है कि उनका पुत्र समर प्रताप सिंह, सैफ अली खान उनका किरदार निभा रहे हैं, इस कुर्सी पे बैठे, लेकिन वो इस फैसले को ठुकरा देते हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष के बीच ही नहीं बल्कि पार्टी के बीच राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कई दावेदार खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस निर्मम रास्ते पे जीत किसकी होगी, यही सवाल सीरीज को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ वीएनयू यानी कि विवेकानंदा नेशनल यूनिवर्सिटी की राजनीति है। इस जगह पे किसान आंदोलन के साथ खड़ा होकर युवा राजनेता शिवा शेखर, जिसका किरदार मोहम्मद जीशान आयूब निभा रहे हैं, रातों रात सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में आ जाते हैं, जिसके बाद उनके भाषण की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है। ये दोनों कहानियां आगे जाके बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद जब ये मिलती है तो शुरू होता है असली तांडव। अब बात करते हैं अभिनय की, तो इस सीरीज की सबसे तगड़ी चीज है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किरदारों को लेकर हुई बेहतरीन कास्टिंग। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर समेत सभी सितारे कमाल के नजर आए हैं। तिग्मांशु धूलिया का रोल भले ही छोटा सा है, लेकिन जितना भी है बहुत ज्यादा प्रभावशील है। युवा छात्र नेता के रूप में जीशान आयूब ने अपने किरदार के साथ ईमानदारी से काम किया है, जो आपको भी इस सीरीज के दौरान नजर आएगा। अब बात करते हैं निर्देशन की, तो अली अब्बास जफर ने इस पॉलिटिकल ड्रामा कहानी को भले ही काल्पनिक बताया हो, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने इसे सच्चाई से जोड़ने की कोशिश की है। सीरीज में कई बातें ऐसी दिखाई गई हैं जिसे देखकर आपको हंसना है या इमोशनल होना है समझ नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये सीरीज भले ही धीमी है लेकिन आपको बांधने में सफल रहेगी। कहानी की कई और पहलू भी है जो आपके सामने आना बाकी है, जिसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द इस सीरीज को सेकंड पार्ट में भी बुना जाएगा। तो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, लेकिन कमजोर कड़ियों के बारे में भी बात करना बेहद जरूरी है। तांडव में कोई नयापन नहीं है, जो चीजें हम जानते हैं उसे महज सजाकर आपके सामने पेश किया गया है। सीरीज की धीमी रफ्तार आपको बोर भी कर सकती है, लेकिन कमजोर कहानी होने के बावजूद भी मजबूत अभिनय आपको इस सीरीज के साथ बांधे रखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिरकार आप इस सीरीज को देखें या ना देखें, क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भरमार है कंटेंट की। तो अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं या आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। निर्देशक ने इसे आज के माहौल के अनुरूप बनाया है, जिस वजह से दर्शकों को इसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं भी इस सीरीज़ को अपनी तरफ से देती हूँ 3.5 स्टार। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और क्या आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।